सोहन अपनी माँ गीता के साथ एक गांव में रहता था। सोहन के पिता का देहांत हो चुका था। गीता गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर गीता रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन गीता उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि सोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। सोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन सोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। गीता उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद सोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। गीता बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी सोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू सुरेखा को पाकर गीता बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। सुरेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन सोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम सुरेखा से भी कुछ काम कराया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और सुरेखा बैठी रहती है। यह सुनकर सुरेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। सोहन के कहने पर सुरेखा अगले दिन से गीता के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद गीता की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम सुरेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद सुरेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब गीता से बात नहीं करती थी। एक दिन गीता ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब सुरेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर गीता ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब सुरेखा बोली, हाँ हाँ, ये सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर सुरेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब सोहन घर आया तब सुरेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। यह सुनकर सोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेंगी? यह सुनकर सुरेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी गीता ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। सुरेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद गीता रोती रहती है। सोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर गीता कहती है, बेटा तू उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। सोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन गीता कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। गीता की जिद के आगे सोहन हार जाता है और सुरेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह सुरेखा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। सुरेखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। सोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है। सुरेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर गीता अकेली रह जाती है। वह अकेले बैठी बैठी
अपने सोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन गीता के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। गीता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने सुरेखा का भाई राकेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर गीता से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ हैं? गीता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राकेश कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद सुरेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राकेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। सुरेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राकेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब यहाँ कभी नहीं आना। यह सुनकर सुरेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राकेश ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा ही भाई हूँ। यह सुनकर सुरेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और सोहन के पैरों में गिर जाती है। सोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने वे किस हाल में होंगे। सोहन सुरेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही सुरेखा गीता के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राकेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर सुरेखा रोने लगती है। तब राकेश उसे बताता है कि उसने माता पिता को छिपा दिया था ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके। राकेश के माता पिता भी गीता से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह सोहन, सुरेखा और गीता तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।